दौर की बात है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना था। अरब के इलाके में एक छोटा सा कस्बा था जो फादास नाम से मशहूर था। इस बस्ती में रुकाना नाम का एक नामी और ताकतवर पहलवान रहा करता था। उसका कद काठी बहुत बड़ा और शरीर बेहद मजबूत था। उस वक्त लोग उसे पूरे इलाके का सबसे ताकतवर आदमी मानते थे, क्योंकि कुश्ती के मैदान में कोई भी उसकी पकड़ और ताकत के आगे टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में उसके सामने आने वाले पहलवान अपनी हार मान लेते थे और उसकी बहादुरी और ताकत की चर्चा दूर दूर तक पहुंची हुई थी। एक रोज रुकाना अपने गांव के कुछ साथियों के साथ कुश्ती के किस्सों पर बात कर रहा था। इतने में वहां एक अनजान शख्स आ पहुंचा और सबको देखकर कहने लगा, क्या तुम जानते हो मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उन्हीं पर आसमान से कुरान का कलाम नाजिल हुआ है। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोग ईमान ला रहे हैं और इस्लाम अपना रहे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए और आपस में कहने लगे, हमें भी उनसे मिलकर देखना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना के मन में भी ये बात बैठ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर वाकई वो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनके साथ कुश्ती करनी होगी। अगर मैं उन्हें हरा दूं तो ये साबित होगा कि वो बस एक आम इंसान है। यही सोच के साथ रुकाना अपने घर लौटा। उसका एक बेटा था यजीद, जो अपने बाप की तरह ताकतवर और कुश्ती में माहिर था और अब तक किसी से नहीं हारा था। रुकाना ने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स है जिसे कुछ लोग बड़ा जादूगर भी कहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मुलाकात करूं और उनके साथ कुश्ती लड़ूं। रुकाना की बात सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ मक्का चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो वाकई कौन है। कुछ ही दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की नीयत से मक्का की तरफ सफर पर निकल पड़े। तपते रेगिस्तान का लंबा और मुश्किल सफर तय करने के बाद दोनों ने तपते हुए रेत के समंदर को पार किया और आखिरकार मक्का पहुंच गए। शहर में कदम रखते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक और सुकून उतर आया है। उसने गौर किया कि मक्का के लोगों के चेहरों पर एक अनोखी रौनक और खुशी झलक रही है। ऐसा लगता था जैसे पूरी फिजा अल्लाह की रहमत से महक रही हो। रुकाना ने बेटे की तरफ देखकर कहा, बेटे, मुझे लगता है ये जगह बहुत खास है। मेरे दिल में एक गैर मामूली सुकून है। यजीद ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बाबा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। ऐसा माहौल और ऐसी ठंडक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को जाते हुए देखा और पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रुकाना ने जवाब दिया, मेरा नाम रुकाना है। मैं दूर के इलाके से आया हूं और अपने इलाके के पहलवानों में मेरा एक नाम है। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस समय मस्जिद में मौजूद हैं। ये सुनते ही रुकाना और यजीद मस्जिद की तरफ चल पड़े। जब दोनों मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स नूर से चमकते चेहरे के साथ बेहद सुकून भरे अंदाज में बैठे थे। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो दिल को गहरी राहत देती थी और ऐसा लगता था मानो वो हर आने वाले का इस्तकबाल कर रहे हों। रुकाना ने गौर से देखा और समझ गया कि ये वही शख्स हैं जिनके बारे में उसने सुना था। वो आगे बढ़ा और पूरे अदब के साथ सलाम करते हुए बोला, क्या आप वही हैं जिनके बारे में लोगों ने मुझे बताया है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नर्म लहजे में जवाब दिया, वा अलैकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने जो सुना है वह सच है, लेकिन पहले ये बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? रुकाना ने गर्व से सीना तान कर कहा, मैं बहुत दूर से आपको ढूंढते हुए आया हूं। मेरा नाम रुकाना है और मैं अपने जमाने का सबसे मजबूत और मशहूर पहलवान हूं। अब तक कुश्ती के मैदान में कभी किसी से नहीं हारा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कान के साथ बोले। रुकाना, पहले बैठो, फिर हम बात करेंगे। रुकाना मन ही मन सोचने लगा, ये शख्स मुझसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रुकाना, अल्लाह से डर। तेरे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह की दी हुई है जिसने तुझे इतना बड़ा और काबिल बनाया है। अल्लाह के सामने झुक, उस पर ईमान ला और मुझे उसका भेजा हुआ रसूल मान। रुकाना ने हैरानी से कहा, ऐ मोहम्मद, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और आपके पास कोई खास ताकत है।
इसी वजह से सोचा कि आपके साथ कुश्ती करूं, लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे नरमी से जवाब दिया, रुकाना, तू चाहता है कि मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ूं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कुश्ती पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रुकाना हल्के से हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, मैं बातें सुनने नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है। अगर सचमुच आप अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रुकाना, चूंकि तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तेरे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। रुकाना ने ताज्जुब से पूछा, क्या शर्त है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मुझसे कुश्ती में हार गया तो तुझे इस्लाम कबूल करना होगा और मानना होगा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। यह सुनकर रुकाना के दिल में ख्याल आया, ये एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत बाजू, लोहे जैसे पांव और गजब की ताकत के सामने ये तो ठहर भी नहीं पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूं और आज तक किसी ने मुझे हरा नहीं पाया। ये तो पहलवान भी नहीं, फिर मेरी बराबरी कैसे करेगा? ये सोचकर रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो और मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तय किया गया। मक्का और उसके आसपास के इलाकों से लोग इस अद्भुत मुकाबले को देखने के लिए आने लगे। चारों तरफ उत्सुकता थी कि आखिर अब होगा क्या। सबको मालूम था कि रुकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सामने कैसे खड़े होंगे। जब सही वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतर आए। रुकाना ने जैसे ही हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिना किसी मशक्कत के उसे पकड़कर एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। रुकाना दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से नीचे गिर गया। उठने की कोशिश करते हुए उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत जैसे खत्म हो चुकी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, रुकाना, तुम हार चुके हो। क्या अब भी तुम मुकाबला जारी रखना चाहोगे? क्यों नहीं हार मानकर इस्लाम कबूल कर लेते? लेकिन रुकाना के घमंड ने उसे मानने नहीं दिया। उसने कहा, नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाक था। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की नजरें फिर से मुकाबले पर जम गईं। इस बार रुकाना ने पूरी ताकत और पूरा जोर लगा दिया। उसका इरादा था कि किसी भी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हरा दे। लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर रुकाना को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। दूसरी बार भी रुकाना हार गया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ रुकाना, क्या अब भी तुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं? अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का घमंड उसकी हार को मानने नहीं दे रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो आज तक किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। उसने फिर कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी बात मान ली और तीसरा मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने अपनी पूरी ताकत, पूरी जान और हर दांव पेंच लगा दिया। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अब रुकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसी पल उसके दिल में यकीन उतर आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम ही सबसे बेहतरीन और सच्चा धर्म है। रुकाना ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम सच्चा है, मैं आपको नबी मानता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तू सच्चाई को समझ चुका है। असल में इंसान कभी भी अपनी ताकत से ताकतवर नहीं होता। जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी, उसी से आज तू मुझसे हारा, और ये भी अल्लाह की मर्जी थी कि तू इतना बड़ा पहलवान बना। अगर अल्लाह न चाहता तो मुझे तुझे हराने की ताकत भी न मिलती। ये सुनकर रुकाना की आंखों में आंसू आ गए।
उसने दिल की गहराइयों से खुशी और सुकून के साथ इस्लाम अपना लिया। ये वाकया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महानता और अल्लाह की मदद का एक जिंदा करिश्मा था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और चुनौती सामने आ खड़ी हुई। रुकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी अपने इलाके का मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा घमंड था जो उसे पिता की हार का बदला लेने पर मजबूर कर रहा था। गुस्से और जोश से भरे यजीद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारते हुए कहा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर साबित कर दिया कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन अब मैं आपकी ताकत को परखना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखों में देखा और महसूस कर लिया कि उसके दिल में अब भी शंका बाकी है। उसे ईमान की सच्ची रोशनी की जरूरत थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। यजीद ने खुद को पूरी तरह तैयार किया। वो अपने बाप की तरह मजबूत था और अब तक कभी किसी से नहीं हारा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता का हार का बदला लूंगा और अपने खानदान की इज्जत वापस पाऊंगा। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर वार को बड़ी आसानी से रोक दिया। यजीद हैरत में पड़ गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा मौका देते हुए कहा कि वो अपनी पूरी ताकत आजमा ले। यजीद ने एक बार फिर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन इस बार भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। यजीद का जिस्म इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां हिल गई हों। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं बची थी। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपके चेहरे पर वही सुकून देने वाली मुस्कान थी। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ थामकर कहा, ऐ यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो, असली ताकत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। यजीद अब देख चुका था कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसी बेमिसाल ताकत बख्शी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या अब भी तेरे दिल में कोई शक बाकी है? यह सुनकर यजीद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रुकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ वक्त बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया, ऐ मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के भेजे गए नबी हैं? और क्या आपको अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम मिलता है? अगर आप सचमुच नबी हैं तो कोई ऐसा काम दिखाइए जो इंसान के बस का ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुकून से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम उस पेड़ के पास जाओ और कहो कि अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। वो नौजवान तेजी से पेड़ के पास गया और कहा, ऐ पेड़, अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। तुरंत सबकी आंखों के सामने पेड़ हिलने लगा। अपनी जड़ों को जमीन से बाहर निकालकर उछलते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वो शख्स दंग रह गया और बोला, ये जरूर कोई जादू है। अगर आप नबी हैं तो इसे वापस उसी जगह भेज दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जगह लौट जाओ। पेड़ उसी वक्त पलटकर वहीं जाकर जम गया, मानो कभी हिला ही ना हो। ये मंजर देखकर नौजवान ने जोर से कहा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे खानदान को भी मुसलमान बना लिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी